आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे एक एक रुपया दें। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल से कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है मैं चाहता हूं आप सब मुझे एक एक रुपया दें, यानी हर व्यक्ति एक एक रुपया दे। राइट। देखिए, इसको कितने तरीके से हम कह सकते हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से गलत हो सकता है सेंटेंस। देखिए, पहला तरीका है आई वांट ऑल ऑफ यू। मैं आप सबसे चाहता हूं, मैं किसी भी बंदे से काम चाहता हूं तो आई वांट हिम। राइट। आई वांट ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे चाहता हूं और क्या चाहता हूं, टू गिव मी 1 रुपी ईच, यानी प्रति व्यक्ति 1 रुपया मुझको दे। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी ईच। इस तरीके से आपने कह दिया, या फिर आप इस तरीके से दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी। आई वांट एवरी वन ऑफ यू, यानी तुम में से जितने भी हैं सब, हर व्यक्ति, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी, यानी एवरी वन से हमने कह दिया हर व्यक्ति से एक एक चाहता हूं। या फिर आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी ईच, हर व्यक्ति मुझे एक एक रुपया दे, प्रत्येक व्यक्ति। गॉट द पॉइंट। अगर हम सिर्फ इतना कह करके छोड़ दें इसको, आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी, ईच नहीं लगाएंगे ऑल ऑफ यू के साथ में, तो इसका मतलब हो जाएगा सब मिलाकर के 1 रुपया दे दें। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी, अगर इतना कह दिया तो सब मुझे 1 रुपया दें, तो सब मिला के हो सकता है 1 रुपया दे दें। बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी 1 रुपी ईच, ईच जब हमने लगा दिया तो हमने इंडिकेशन दे दिया कि प्रति व्यक्ति जितने भी हैं हर व्यक्ति 1 रुपया मुझको दे। व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसे तो आपके पास 50 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे 50 लोग हैं, सो ऐसे तो आपके पास 50 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखिए होता क्या है, लिटिल ट्रांसलेशन नहीं करना है, फीलिंग पहुंचाने की कोशिश करिए। कितने तरीके से इसी मैसेज को आप कह सकते हैं, दिस वे, यानी इस तरीके से, दिस वे यू विल हैव 50 रुपीज कलेक्टेड, इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास में। जब कंक्लूजन निकाला जाएगा, गिने जाएंगे, तो आपके पास 50 रुपए होंगे। सो दिस वे यू विल हैव 50 रुपीज कलेक्टेड, कलेक्ट करे हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वर्ड ऑर्डर हमको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। आप रिपीट करेंगे तो खुद से आपको ये साउंड्स याद होने लग जाएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है। दिस वे यू विल हैव 50 रुपीज कलेक्टेड, 50 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप 50 रुपए का क्या करोगे, आप 50 रुपए का क्या करोगे। जब पैसे की जब बात आती है ना, 50 रुपए का क्या करोगे, तो वो लिटिल ट्रांसलेशन हमको नहीं लगाना है। सिंपल, व्हाट विल यू डू विद 50 रुपीज, विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो व्हाट विल यू डू विद 50 रुपीज, 50 रुपए का क्या करोगे। जैसे मेरे पास में 1000 रुपए हैं और मैं 200 रुपए का खाना खाऊंगा और 800 रुपए सेव करूंगा, बचाऊंगा। सो आई हैव 1000 रुपीज, I have 1000 rupees and I'll eat with 200 rupees and save 800 rupees। तो with का इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम किसी काम के लिए पैसा खर्च करेंगे। So what will you do with 50 rupees? Got the point? Look at the next sentence। अपनी बाइक का पंचर ठीक करवाऊंगा। अब दूसरा दोस्त रिप्लाई कर रहा है, अपनी बाइक का पंचर ठीक करवाऊंगा। तो ठीक कराने के लिए फिक्स वर्ड यूज किया जाता है, कोई भी चीज खराब होती है। So I'll get my bike's पंचर fixed। I'll get my बाइक्स पंक्चर फिक्स्ड, ठीक करवा लूंगा। सो आई गेट माई बाइक्स पंक्चर फिक्स्ड विद 50 रुपीज, 50 रुपए में क्या करूंगा, आई गेट माई बाइक्स पंक्चर फिक्स्ड विद 50 रुपीज। विद का इस्तेमाल करेंगे जब पैसे की बात है। गॉट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आपकी बाइक का टायर खराब निकला तो, अब देखिए ये वाली कंडीशन आती है, ऐसा हुआ तो, फ्यूचर होता है, लेकिन इस चीज को हम बिल्कुल प्रेजेंट में ही बोलते हैं। अगर आपकी बाइक का टायर खराब निकला तो, सो व्हाट इफ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इफ योर बाइक्स टायर, What if your bike's tire is damaged। देखिए यहां पर हिंदी में सुनने में कैसा लग रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि जब आप जाओगे चेक करवाओगे, अगर खराब निकला तो लेकिन हमें फ्यूचर इस तरीके से यहां पर बोलना नहीं है। What if your bike's tire is damaged, राइट। तो जब हम अंदाजा लगा रहे होते हैं तो अंदाजे के ज्यादातर सेंटेंसेस प्रेजेंट में ही बोल दिए जाते हैं, फ्यूचर का उसमें ज्यादा हमें ग्रामर यूज नहीं करना है। सो व्हाट इफ योर बाइक्स टायर इज डैमेज्ड, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी बात से तो डर रहा हूं मैं, इसी बात से तो डर रहा हूं, थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है, इसी बात से तो डर रहा हूं। सो दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, दैट्स व्हाट, या फिर आप और ज्यादा एम्फेसाइज करें, दैट्स समथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। समथिंग जब आप कह रहे हैं तो आप एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसी चीज से। दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, दोनों का लगभग मतलब सेम है, तो आप इंटरचेंजेबली कह सकते हैं दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, या फिर दैट्स समथिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, इसी चीज से मैं डर रहा हूं। देखिए डर वाले सेंटेंसेस एक्चुअल में इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने ही तरीके से बोली जाती हैं, जिन पे कोई रूल काम नहीं करता है, और हिंदी से तो बिल्कुल भी मिलान नहीं किया जा सकता। उसको सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सिचुएशन में। जब तक आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक नेचुरलिटी नहीं आएगी। ट्रांसलेशन गेम हम माइंड में खेलते
बोलते रहते हैं, एक सेंटेंस सोचते हैं, उसका फिर इंग्लिश बनाते हैं, तो वो चीज़ से फ्लुएंसी नहीं आएगी, उस तरीके से कॉन्वर्सेशन में बातचीत नहीं की जा सकती, ट्रांसलेशन अच्छी हो जाएगी, राइट। तो ग्रुप में क्या होता है, 200-300 लोग होते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में 4-5 लोग मिलके अपना गूगल मीट है, जूम पे अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, कितना बोल पा रहे हैं, कितना अटक रहे हैं। और शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, कहीं किसी ने सेंटेंसेस सुने होते हैं, ग्रुप में सुने होते हैं, कंफ्यूजन रह जाता है, तो वहां पर लोग आकर के अपने सेंटेंसेस, डाउट्स और रूल्स वगैरह पूछते हैं, तो 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनके रूल्स, लॉजिक, ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, तो 15-20 दिन में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका, और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अगर ट्यूब खराब निकली तो 300 रुपये लगेंगे, लेकिन मेरे अकाउंट में बस 16 रुपये हैं। दो चीजें बताई जा रही हैं, अगर ट्यूब खराब निकली तो 300 रुपये लगेंगे, लेकिन मेरे अकाउंट में केवल 16 रुपये हैं। एम्फेसाइज करके कहा जा रहा है ना, देखिए वो फीलिंग भरनी है बस इसको हमको। देखिए फ्यूचर की बात हो रही है, बट यहां पर प्रेजेंट में ही बोल देंगे, इफ द ट्यूब इज डैमेज्ड, इफ द ट्यूब इज डैमेज, भले फ्यूचर हिंदी में फ्यूचर कह रहे हैं, अगर ट्यूब खराब निकली तो, गेटिंग माई पॉइंट, इफ द ट्यूब इज डैमेज इट वुड कॉस्ट मी 300 रुपीज। इफ द ट्यूब, जो टायर के अंदर ट्यूब होती है उसकी बात हो रही है, इफ द ट्यूब इज डैमेज्ड इट विल कॉस्ट मी 300 रुपीज, 300 रुपए लगेंगे, एंड ऑल आई हैव इन माई अकाउंट इज ₹16। ऑल आई हैव इन माई अकाउंट यानी जो भी है कुल मिला करके, ऑल आई हैव इन माई अकाउंट इज ₹16। थोड़ा सा घुमा फिरा के भी इस चीज को आप कह सकते हैं, इफ द ट्यूब इज डैमेज इट विल कॉस्ट मी 300 रुपीज, बट आई ओनली हैव 16 रुपीज इन माई अकाउंट, I only have 16 rupees in my account, I just have 16 rupees in my account। लेकिन इसमें लॉजिक क्या है, एक सेंटेंस से सारी चीजें समझनी नहीं होती हैं। देखिए ये कल भी हमने शायद रिपीट किया था, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 बार विल का यूज नहीं कर रहे हैं। इफ द ट्यूब इज डैमेज, इसको हमने प्रेजेंट में बोल दिया, इट विल कॉस्ट मी, इट वुड कॉस्ट मी 300 रुपीज। वुड और विल मतलब फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट द पॉइंट, अगर आपने कल का सेशन देखा है तो आपको याद आ गया होगा कि इसको प्रेजेंट में क्यों बोल रहे हैं। इफ द ट्यूब इज डैमेज इट वुड कॉस्ट मी 300 रुपीज, एंड ऑल आई हैव इन माई अकाउंट इज ₹16। मेरे अकाउंट में सिर्फ 16 ही रुपए हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, तो लिटिल बात का ट्रांसलेशन ढूंढना नहीं है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। नाउ तुम्हारे सारे पैसे गए कहां, तुम्हारे सारे पैसे गए कहां, एज ए सेइंग दैट यू हैव ओनली 16 रुपीज इन योर अकाउंट, सो तुम्हारे पैसे गए कहां, सो वेयर डिड ऑल योर मनी गो। एक तरीका ये हो गया, बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है और ये नॉर्मली कहा भी जाता है, सो वेयर डिड ऑल योर मनी गो। अब ये घुमा फिरा करके इसको दूसरे तरीके से कह दो, वेयर इज ऑल योर मनी, वेयर इज ऑल योर मनी, पैसे कहाँ हैं, या फिर वेयर डिड ऑल योर मनी गो, आपके सारे पैसे गए कहाँ। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अब बंदा टालने की जब कोशिश कर रहा है कि लंबी कहानी है फिर कभी बताऊंगा, सो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू सम अदर टाइम। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई टेल यू सम अदर टाइम, कभी दूसरे टाइम पे, या कभी फिर कभी बताऊंगा। या फिर आप इसी चीज को ऐसे रादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी कॉमन है। आप कह सकते हैं दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई वुड रादर टेल यू सम अदर टाइम, आई वुड रादर टेल यू सम अदर टाइम, यानी बाद में फिर कभी बता दूंगा अभी के बजाय, राइट। अभी तो बस मुझे कुछ पैसों का जुगाड़ करना है। अब यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है टाइम पर कि फिलहाल के लिए तो मुझे बस पैसे का इंतजार जुगाड़ करना है। सो राइट नाउ आई जस्ट नीड टू, देखिए कई सारी चीजें बदल के बोली जा सकती हैं। राइट नाउ आई जस्ट नीड टू अरेंज सम मनी, राइट नाउ आई जस्ट हैव टू अरेंज सम मनी। नीड टू जरूरत बता रहे हैं और हैव टू कह दिया तो थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, राइट। सो राइट नाउ आई जस्ट नीड टू अरेंज सम मनी, राइट नाउ आई जस्ट नीड टू फिगर आउट सम कैश। तो ये ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। वो ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे, जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हर तरीके के लोग हैं, कोई बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, कोई इडियम्स लिखता है, कोई अपने अपने लेवल से। जब आप दूसरे लोगों की इंग्लिश को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा एक बात को कहने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके से इस फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये ऑल्टरनेट्स हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो तुम्हारा कितने पैसे में काम चल जाएगा, अब मान के चलिए आपको किसी से पूछना ही है तुम्हारा कितने पैसे में काम चल जाएगा। सो हाउ मच इज एनफ फॉर यू टू गेट बाय। गेट बाय का मतलब ही होता है गुजारा चल जाना, काम चल जाना। सो हाउ मच इज एनफ फॉर यू टू गेट बाय राइट नाउ, अभी फिलहाल में आपका कितने रुपए में काम चल जाएगा। या फिर आप इसी चीज को दूसरा घुमाई फिरा करके बोल दीजिए, सी हाउ मच इज एनफ फॉर यू राइट नाउ,
राइट। तो कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल लिटरल आप परफेक्ट स्टार्टिंग में बोलें। जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, लोगों की सुनेंगे कॉन्वर्सेशन, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को एडॉप्ट करते जाएंगे और इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। फिलहाल के लिए 1000 रुपये बहुत है। फिलहाल के लिए 1000 रुपये बहुत हैं। सर, फॉर नाउ 1000 रुपीज इज सफिशियंट। फॉर नाउ 1000 रुपीज इज एनफ। फॉर नाउ 1000 रुपीज इज सफिशियंट। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आज तुम्हें पैसे नहीं मिले तो, अब यहां पर भी है, हिंदी का सेंटेंस जो है वो फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आज तुम्हें पैसे नहीं मिले तो, सो व्हाट इफ यू डोंट गेट द मनी टुडे। प्रेजेंट में ही बोल दिया जा रहा है, व्हाट इफ यू डोंट गेट द मनी टुडे। अगर आज आपको पैसे नहीं मिले तो व्हाट इफ का मतलब है ये तो वाला है, जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसा नहीं हुआ तो, वो हो गया तो, बारिश हो गई तो व्हाट इफ लगा के प्रेजेंट। व्हाट इफ इट रेन्स टुडे, अगर बारिश हो गई तो व्हाट इफ यू डोंट गेट द मनी टुडे। नाउ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे ना मिले हों। हिंदी में 3 सेंटेंस, छोटी छोटी 3 बातें कही जा रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे पैसे चाहिए हों और ना मिले हों। 3 छोटी छोटी बातें हैं। कभी नहीं हुआ है, इट हैज नेवर हैपेंड। कभी नहीं हुआ है, इट हैज नेवर हैपेंड दैट आई नीडेड मनी एंड आई डिडंट गेट इट। देखिए, 2 तरीके से इस बात को कहा जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस लहजे में आप कहना चाह रहे हैं। ये पास्ट में बोल दिया गया है, ऐसा अभी तक जब हम नीडेड और हैपेंड और यहां पर आई डिडंट गेट द मनी जब कह रहे हैं, तो इस बात को कहने वाला व्यक्ति पास्ट में इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा अभी तक पास्ट में कभी नहीं हुआ है कि मुझे पैसे चाहिए थे और ना मिले हों। गेटिंग माय पॉइंट। इसको आप प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इट हैज नेवर हैपेंड दैट आई नीडेड मनी एंड आई डिडंट गेट इट। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। राइट, तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि